मना ले जितनी खुशियां तुझे मनानी है लीला तनेजा। बहुत जल्दी तेरी खुशियों का दी एंड होने वाला है। लीला जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम औरत के समय पहुंच जाएंगे। जी 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 जी, बस बिल्कुल पास है, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर। ओके लीला जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। सर पता नहीं अचानक रुक गई। वापस ट्राई करो। बहुत अच्छा होगा अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तुझे तो पता है ना तेरे पापा मुहूर्त के कितने पक्के हैं। अगर मुहूर्त निकल गया तो ये रोका टल भी सकता है। तुम्हें ना मुफ्त की रोटियां खाने की आदत हो गई है। कुछ काम तो करते हो नहीं तुम। तुम्हें कहा था ना गाड़ी पहले से चेक करके रखने के लिए। हाँ, टाइम पे पहुंचना हमारा कितना जरूरी है। सर मैंने चेक की थी पर वो क्या? तुम्हारी 2 टके के एक्सक्यूजेस सुनने के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं है। और कल से ना काम पे आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। शट अप! डैड मैं चेक करता हूँ, शायद गाड़ी ठीक हो जाए। ट्राई कीजिए। छोटा सा प्रॉब्लम था, एक वायर निकली हुई। इट्स ऑल गुड। चलो अच्छा है, अब मुझे समझ में आया बिजनेस में तुम्हारा मन लगता क्यों नहीं। तुम्हारा दिमाग तो मैकेनिक का है ना। मगर तुम्हारे लिए ना एक गैरेज खुलवाना पड़ेगा, तभी तुम किसी काम आओगे। ये जानते हुए भी कि अगर मुहूर्त निकल जाता तो ये रोका रुक सकता था, फिर भी तुमने ड्राइवर की मदद की। मुझे पता है खुद के फायदे के लिए तुम दूसरे का बुरा नहीं देख सकते, है ना? हेलो। थैंक गॉड यूवी, जो आज तूने मेरी बात मान ली। हमारे प्यार की खातिर तूने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और अपना प्रॉमिस पूरा किया। प्रॉमिस तो निभाना ही था, लेकिन तू डर मत, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। इस बार मैंने ठंडे दिमाग से सोचकर ये प्लान बनाया है, तो इस तरह मेरा प्रॉमिस भी रह गया और मैंने अपना काम भी किया। आई लव यू यूवी। वैसे तू अभी कहाँ है? तेरे बहुत पास। पास मतलब तेरे दिल में तो रहता ही हो ना, मतलब तेरे पास। ये तो है, दैट्स ट्रू। अच्छा तू टेंशन मत, तू अपने रोके पे फोकस कर। ठीक है, बाय। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी, ये रोका रोकने में मेरी मदद करिए ना। और मैं अपने प्लान पे फोकस करूंगा ताकि कुंज को सबक सिखा सकूं। इस तरह आज कुंज का बैंड भी बज जाएगा और मेरे और ट्विंकल के रिश्ते का सच सामने भी नहीं आएगा। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तूने रोका करने का सोच भी कैसे लिया कुंज सरना? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। ओए होए, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। दुल्हे की फैमिली आती ही होगी। छेती छेती तैयारी शुरू करो, जाओ जल्दी। एक मिनट रुको। तुम तो वो बारटेंडर नहीं हो जो दिन में मुझे मिले थे।
तुम कौन हो? वो जी हुआ क्या, आपने जरूर मेरे बड़े भाई साहब ने गल की होगी। वो जी हुआ क्या कि उनकी थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन सी हो गई तो उन्होंने मुझे भेज दिया इन वेटरों के साथ। असी तभी लेट हो गए। ओए फंकी बॉय, सब संभाल तो लोगे ना? जी क्या आप बात कर रहे हो मैडम जी, बिल्कुल संभाल लेंगे। तो लोड ना लो। हाँ, मुझ में और मेरे बड़े भाई साहब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है मैडम जी। काम एकदम टॉप क्लास होगा, टेंशन ना लो। हाँ तो जाओ छेती शुरू करो। हाँ जी। रब जाने। ऑल सेट। आज तो मैं इस चीपस्टक कुंसेना की असलियत ना माँ के सामने लाके रहूंगी। अब देखती हूँ ये चीपो अपने आप को एक्सपोज होने से कैसे बचाता है। और ट्विंकल, तू रेडी हो गई ना? सरनाज ऑन द वे है। हाँ, बाय द वे तू ये स्टूल पे स्टैंडिंग होके कर क्या रही है भाई? व्हाट यू डू? वो पी मामी, वो ना मैं सोच रही थी आज ना कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई कर लूं। रोका है ना, तो मैगजीन ढूंढ रही थी हेयर स्टाइल वाली। ओके बट अब वो आ रहे हैं तो है ना। चलो मैगजीन का तो ऊपर कुछ है नहीं। मैगजीन तो बेड पे सिटिंग थी, ट्विंकल स्टूल पे स्टैंडिंग थी। ये लड़की ना ये लड़की कुछ नॉनसेंस तो नहीं कर रही है? वहां जाकर देखो, वहां किसी चीज की कमी ना हो। जाओ देखो। बड़ा सब ठीक है? हाँ सब ठीक है रमन, टेंशन ना लो। हेलो जी, आ गई सरनाज। आइए गुरु। सत श्री अकाल। ये है हमारी फैमिली की तरफ से एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट फॉर वन एंड ओनली हमारे जवाई राजा के लिए। ये आपके लिए। लाना पुत्र। अरे लीला जी, इतनी महंगी गिफ्ट की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं है समधी जी, आपका और हमारा परिवार एक नए रिश्ते में बनने जा रहा है। कुंज और ट्विंकल का नया वक्त शुरू हो रहा है, ये घड़ी तो बहुत ही जरूरी है। और वैसे भी अब से कुंज बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, और अपने बेटे की खातिरदारी में कोई कमी हम कैसे कर सकते थे भला? माँ, लगता है ये लोग मुझे बकरा बना के छोड़ेंगे। देखो कितने दूर हैं, मेरी रोक की कि नहीं। मैंने एक प्लान बनाया है, तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। लीला जी, आपने अच्छा किया कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही इनवाइट किया है। ऐसे मौके पर बाहर के लोगों के आने से नजर लगने का डर होता है। आपकी बात कैसे टाल सकते थे गुरुजी? लीला जी, ट्विंकल नजर नहीं आ रही है। ओ जी, वो आती हो। लीजिए, आ गई मम्मी के साथ। आओ जी मनोहर जी। आ जाओ, आ जाओ जी। आप पुत्र, आओ बेटा। आओ जी, बैठिए बढ़िए। ट्विंकल भी आ गई। वाहेगुरु जी, देर से ही सही, पर आपने मेरी गल सुन ली। बड़ी मुश्किलों के बाद आपकी मेहर से आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अपनी कृपा बनाए रखना और ये रोका ना अच्छे से करवा देना।
कुछ भी हो जाए पर मैं तुमसे रोका नहीं करूंगा ट्विंकल। रोका करने के लिए बहुत उछल रहा है ना तू कुंज सरना, लेकिन ये मैं रोका होने नहीं दूंगा। मेरा प्लान फुल प्रूफ है कुंचन्ना। तेरा सच सबके सामने लाकर मैं ये रोका रोक दूंगी। हो जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती आज मैंने कितनी खुशी हो रही है। बस यूं समझ लीजिए मेरे बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। आज मैंने बरसों बाद है ना चैन की नींद आएगी। बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए, वो खुशी कुछ और ही होती है मनोहर जी। और अगर बेटी अपने घर से किसी ऐसे घर में जा रही हो जहाँ उसे वही प्यार, मान और सम्मान मिलने वाला हो, तो एक माँ के लिए इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सॉरी आई एम लेट। गुड इवनिंग बेदी जी। मनोहर जी, ये हैं बेदी जी। डेजिग्नेशन से तो हमारे मैनेजर हैं, लेकिन हमारा सारा काम यही संभालते हैं, घर का भी बिजनेस का भी। बस यूं समझ लीजिए कि ये हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही। हाउ आर यू सर? गुड गुड। हाउ आर यू डूइंग? गुड। मनोहर जी, वो आपका बड़ा बेटा और उसकी वोटी और बच्चा आने वाले थे ना? जी उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, बस इमिग्रेशन प्रोसेस खत्म होते ही आ जाएंगे। ओह वेरी गुड। अरे दार जी, ये तो कमाल की बात है। जैसे ही इनका बड़ा बेटा आनंद आ जाता है, हम रोके की सेरेमनी शुरू कर देते हैं। क्यों जी? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल जी। जी नहीं। मनोहर जी, वो आपका बड़ा बेटा और उसकी वोटी और बच्चा आने वाले थे ना? जी उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, बस इमिग्रेशन प्रोसेस खत्म होते ही आ जाएंगे। अरे दार जी, ये तो कमाल की बात है। जैसे ही इनका बड़ा बेटा आनंद आ जाता है, हम रोके की सेरेमनी शुरू कर देते हैं। जी नहीं। हम किसी का भी इंतजार नहीं कर सकते। सबसे शुभ मुहूर्त आज रात 9 बजे का है, उसमें 1 मिनट भी यहाँ वहां नहीं कर सकते। गुरुजी, रोका रात को 9 बजे ही होगा। लीला जी जाए कोई आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। गुरुजी का दिया हुआ मुहूर्त हमारे लिए पत्थर के लकीर है और आज भी रहेगी। जी गुरुजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। ओ फिश, आज तो ऑलरेडी बज रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास बस 1 घंटा बचा है अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए। इस 1 घंटे में मैं उस चीपो नंबर 1 कुंज को ऐसा एक्सपोज कर दूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगा कि उसने किसके साथ मिसबिहेव किया। ओ मनोहर जी, चले कुछ ड्रिंक शिंक हो जाए। मेरा मतलब है लस्सी वस्सी। प्लीज 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 मेरी साहब। कम कम कम। आजा पापा जी, तुसी इससे परफेक्ट टाइमिंग नहीं मिली। सब बातों में बिजी। मैं कुंज को यहाँ से ले जाती हूँ। मुझे बड़ी प्यास लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए। हाँ? प्यास लगी है तो मैं बेटे को बुला देता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? हम दोनों साथ में 1-1 गिलास लस्सी तो पी सकते ना। आफ्टर ऑल हमारी शादी होने वाली है। एक्चुअली आई थिंक मेरी मॉम बुला रही है, मैं वापस आता हूँ। मॉम नहीं, होने वाली बीवी बुला रही है। चलो अब। एक्सक्यूज मी भाई साहब, हमें 2 गिलास लस्सी दीजिए। मुझे मैंगो फ्लेवर और मेरे होने वाले हस्बैंड को क्या लेंगे आप? मेरे लिए एक मैंगो ही दीजिए, हमारी स्पेशल है। यू नो कुंज, आई रियली लाइक तुम इतने ओपन और फ्रैंक हो। बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट मीटिंग में ही ना तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझे कही। देखो आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं ना इतने जेन्युइन और अच्छे लोग। नाइस। चलो। हे भगवान, ये तो बेशर्मी की हद हो गई। जैसी हरकतें मैंने की ना उस पे लड़कियां जूते मारती हैं। कुछ ओवर अग्रेसिव टाइप तो मतलब पुलिस कंप्लेंट भी करा दी थी, पर ये देवी जी को मेरी हरकतें नाइस लगी। कमाल। ये क्या कर रहे हो तुम? ग्लास नीचे रखो। सॉरी मैम। मैं सोच रहा था कि अच्छा है कि तुम्हें मेरी वियर्ड बातें, दिल की बातें अच्छी लग रही हैं। नाइस अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारे बीच। देखो
कैसे चमगादड़ की तरह मुस्कुराया, कन्विंस्ड हो गया कि मैं इसकी चीप बातों से इम्प्रेस्ड हो गई हूँ। हंस ले बेटा, कुछ ही देर में तेरी इतनी खातिरदारी होगी ना कि सारी हंसी भूल जाएगा। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। हाँ। What are you doing, man? क्या कर रहे हो ये तुम? हाँ, ये मेरे होने वाले हस्बैंड है। अगर इनको एक भी स्क्रैच आए ना, तुम सबका मैं ना छुट्टी कर दूंगी। दिखाओ फोन, क्या हुआ? नहीं, I'm okay. ठीक तो तू हो गए, क्योंकि मार तो तुझे मैं पड़वाऊंगी। थैंक गॉड कि यूवी यहाँ नहीं है, नहीं तो इस चीपस्टर के साथ मुझे इतना फ्रेंडली होते हुए देखकर वो तो वोल्केनो की तरह फट जाता। आई एम सो सॉरी यूवी, आई हैव टू डू ऑल दिस, लेकिन ये सब मैं हमारे प्यार के लिए ही कर रही हूँ ना। कुछ भी करके मुझे इस इडियट को अपने कमरे में ले जाना है। कम ऑन ट्विंकल, यू कैन डू दिस। तुझे अपने प्यार के लिए करना ही होगा। यू नो, आज मुझे अपनी नानी माँ की बहुत याद आ रही है। वो यहाँ पे होती तो कितना खुश होती ना। कहाँ है तुम्हारी नानी? एक आइडिया, मेरी नानी की ना एक फोटो है मेरे रूम में, कि ना हम दोनों वहां जाके जल्दी से उनका आशीर्वाद ले ले, खुश हो जाएंगी वो। मैं और तुम अकेले रूम में अच्छा नहीं लगेगा ना? चलो ना मेरे लिए, आज मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। नानी जी बेडरूम में है? प्लीज ना मेरे लिए, इतना सा नहीं कर सकते? प्लीज चलो ना। चलो, लस्सी खत्म करके चलते। जी थैंक यू। सबके सामने अगर मैं कुंज को अपने साथ लेकर गई तो माँ देख लेगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। भैया ये क्या था? ओह सो सॉरी। मैं हाथ धो लेता हूँ। वॉशरूम है? ऊपर जाके ले। थैंक यू। मैं रूम में तुम्हारा वेट करती हूँ, तुम जल्दी से हाथ धो के आ जाओ। ट्विंकल ने जानबूझकर उस कुंज के हाथ पे लस्सी गिराई। क्यों? इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? के बाद शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे जल्द से जल्द। दीदी जी, एक्सक्यूज 1 मिनट प्लीज। कम दीदी जी कम। ओहो, आप यहाँ पे खड़े होके अपने समधियों के साथ चैटिंग बैटिंग कर रहे हैं। दीदी जी यू हैव नो आइडिया आपकी डार्लिंग बेटी व्हाट शी डू। मतलब मीनिंग ये कि मैंने अभी अभी अपने ब्यूटीफुल ईयर्स से सुना है कि ट्विंकल कुंज को अपने रूम में लेके जाने वाली है, ये टेल करके कि चलो हम लेट नानी जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। एंड यू एंड मी, हम टू लेडीज को ये अच्छी तरह से पता है कि ट्विंकल के रूम में नॉटी वन फोटो है ऑफ नानी जी। यू आर अंडरस्टैंडिंग? क्या कह रही है पिन्नी? ओहो, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दीदी, प्लीज कॉल मी पी। स्टाइलिश लगता है ये क्या बार बार पिन्नी पिन्नी, इट्स वेरी डाउन मार्केट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्विंकल ना अभी बहुत बड़ा स्टंट मारने वाली है। इसका पक्का डाउट मुझे तभी हो गया था जब मैं उसके रूम में गई थी। वो एक स्टूल पे स्टैंडिंग थी, मुझे देख के एकदम नर्वस हो गई थी और मुझे बिग फैट लाई बोला था, बहुत बड़ा झूठ। आई एम टेलिंग यू 100 आउट ऑफ 100% ये लड़की अपने रूम में बहुत बड़ा नॉनसेंस करने वाली है। अच्छा? हाँ जी। अच्छा हुआ तूने मैंने बता दिया। थैंक यू जी। मैं भी जाकर देखती हूँ। ऑफ कोर्स जी, प्लीज। वेरी एक्साइटिंग। ट्विंकल रुक। मेरी माँ को तो ना जासूस होना चाहिए। अथया, बिना कोई बहाना बनाए मैंने साफ साफ बता, तू कुंज को अपने कमरे में क्यों लेकर जा रही है?